जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदा यमुना तीरवनचारी। यमुना तीर यमुना तीरवनचारी। यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय जय गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी। यमुना यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा पार्थ सती राधा पार्थ सती राधे। जय प्रभुपदा 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 शिल प्रभुपदा। पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री राधा पार्थसारथी मंदिर इस्कॉन दिल्ली में आपका प्रातः भागवत के सत्संग में स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वां स्कंद पहले अध्याय में स्वयंभू मनु के ज्येष्ठ पुत्र बड़े पुत्र प्रियव्रत के वंश का वर्णन और प्रियव्रत के अपने महान चरित्र का वर्णन और उसके बाद 14 अध्यायों में प्रियव्रत के वंश का वर्णन है और 5 अध्यायों में खगोल और भूगोल का वर्णन है और फिर अंत में नरकों का वर्णन है। ऐसे 5वें स्कंद में प्रायः कहते हैं स्थिति, जो भगवान भागवत के 10 लक्षणों में स्थिति लक्षण है, स्थिति अथ वैकुंठ विजय, उसके अंतर्गत खगोल और भूगोल का वर्णन है। सो जो श्लोक आज हम श्रवण वर्णन करेंगे वो 36वां श्लोक पहले अध्याय का है। अब तक हम सुनते आ रहे हैं कि प्रियव्रत महाराज बड़े पुत्र होते हुए भी नारद के शरण में चले गए और निवृत्ति मार्ग के ऊपर अग्रसर थे। छोटे पुत्र उतानपाद का पूरा वंश राज करते करते पूर्ण हो चुका था, तो स्वयंभू मनु ने आके कहा, बेटा अब तुम राज करो। तो उसने कहा, राज नहीं करूंगा मैं, पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन भगवान की भक्ति में लगा हुआ है तो फिर जरूरी नहीं है कि आज्ञा का पालन करे। तो हाथ जोड़ दिए। तो स्वयंभू मनु ने अपने पिता को जाके कहा, ब्रह्मा जी को, कि हमने तो आपकी आज्ञा का पालन किया, हमारा पुत्र हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। तो ब्रह्मा जी हंस के ऊपर चढ़ के आए, अन्य भी ऋषि अथवा देवता भी साथ आए। ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को समझाया कि संसार में मैं ब्रह्मा या शंकर जी या सारे देवता भगवान के ही आदेश से काम करते हैं। जैसे बैल के नाक में रस्सी डाल के जैसे घुमाया जाता है ऐसे घूमता है, ऐसे हम में से कोई स्वतंत्र नहीं है। और आपको राजपाट करना चाहिए, पिता का उत्तराधिकारी बनना चाहिए। पिता को भी तो आखिर वानप्रस्थ में जाना है, उसको भी भगवान का भजन करना है। तो प्रियव्रत ने ब्रह्मा को वेदों का आचार्य और मनु को स्मृति का आचार्य मान के, क्योंकि वेद का वाक्य तो मानना ही चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता।
राजा बनने के लिए मान गए और फिर अपने गुरुदेव, वो ब्रह्मा जी का पुत्र है नारद, अब नारद भी अपने पिता के सामने उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए नहीं कह सकते। तो नारद जी की अनुमति लेके, आज्ञा लेके प्रियव्रत महाराज राजा बने। ये बहुत बड़ा एक, जब दो अथॉरिटी एक समय में कोई बात कहती हैं फिर कैसे काम करना चाहिए, ये प्रियव्रत का प्रसंग ऐसा है। अब नारद गुरु है, भगवान का अवतार भी है, और निवृत्ति मार्ग का मुख्य रूप से उसने सबको ही घर छुड़वा दिया है। नारद तो परफेक्ट प्रचारक है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक सुधारना आता है। चाहे छोटा बच्चा हो, प्रहलाद या दुरु माँ के गर्भ में हो तो भी भक्त बना सकता है, 5 वर्ष का अनपढ़ हो तो भी बना सकता है, और नहीं तो बहुत वृद्ध वाल्मीकि या व्यास जैसा हो तो उसका भी मार्गदर्शन कर सकता है। तो नारद जी ने, अब उसकी आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं किया जा सकता। और दूसरी तरफ ब्रह्मा जी जो ये एक ही अध्याय है मेरे ख्याल में पूरी भागवत में जिसमें ब्रह्मा जी को श्री भगवान वाच कहा है, नहीं तो श्री भगवान वाच किसी को नहीं लगता है। श्री भगवान वाच किसी को लगता ही नहीं है, भगवान वाच लगता है। भगवान वाच तो ब्रह्मा शंकर आदि को भगवान कहते हैं, लेकिन श्री नहीं लगता है साथ में। तो वहाँ प्रभुपाद जी ने लिखा है कि श्री भगवान वाच का मतलब इस भौतिक जगत के सबसे अधिकृत व्यक्ति, जैसे सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हुआ है, तो ये भौतिक जगत के सुप्रीम पर्सनालिटी। तो प्रियव्रत ने राज किया। प्रियव्रत के राजकाल में काल के ऊपर विजय प्राप्त की, रात को दिन में बदल दिया। ये प्रियव्रत की पहले एक बड़ी उपलब्धि है। रात हो जाती थी, सूर्यदेव सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में जाएं तो एक तरफ रात हो जाए, तो बोला ये ठीक नहीं है। वो अपने रथ को उसी नेमी में चलाया और रात को दिन में बदल दिया। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, रात आराम करने के लिए रहने दीजिए, तो उन्होंने बात मान ली। और फिर देश के ऊपर विजय प्राप्त किया। इस धरती के ऊपर महाराज प्रियव्रत के रथ के जो पहियों की नेमी है उससे 7 बड़े समुद्र बने और 7 द्वीप बने। और उसने अपने आत्मा के ऊपर विजय प्राप्त करके भगवत मार्ग के ऊपर पुनः वापस कई अर्बुद्ध साल तक उसका विवाह हुआ। प्रजापति विक्रम की पुत्री बृहस्पति के साथ 10 पुत्र उत्पन्न हुए। 10 पुत्रों में 3 तो हुए सन्यासी, बाकी 7 द्वीपों के राजा बने। और दूसरी भी एक पत्नी से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, तामस आदि, वो तीनों मनु बने। वो तीनों आने वाले मनवंतरों में मनु बने। तो एक दिन प्रियव्रत इतना बड़ा भोग करने के बाद विचार करने लगे। ये श्लोक सब गृहस्थियों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणादायक श्लोक है। किसी वक्त जीवन में जरूर ऐसा विचार भी करना चाहिए। तो अब स्वयं अब प्रियव्रत क्या विचार कर रहे हैं, ये श्लोक आज हम पढ़ेंगे। श्लोक छंद में नहीं है, गद में है, तो इसको एक एक शब्द करके पढ़ेंगे। स एवं अपरिमिता बाला पराक्रमा एकदा तो देवर्षि चरणानो अशयना चरणानो शयनान अनुपतित गुण विसर्ग संसर्गेण अनिर्वृत्तम इवात्मनम मन्यमाना आत्मा निरवेद इदम आह।
सो इस श्लोक को तो पढ़ा नहीं जाएगा, पढ़ा जाएगा नहीं, पढ़ा जा सकता। तो हम सीधा ही, तो सह का यहाँ अर्थ है वो प्रियव्रत महाराज, जिसने कई अर्बुद्ध सालों तक अपनी पत्नी बृहस्पति के साथ प्रेम पूर्वक शासन चलाया इस पृथ्वी का। एवं इस प्रकार का मतलब बहुत बड़े आनंद के साथ राज करते हुए। कैसा राज था अगर कहा जाए उसका, कि छोटा सा कहीं एक किसी छोटे धरती के टुकड़े का राजा था, नहीं, अपरिमित। कितना शक्तिशाली राजा था, पूरे भूमंडल का राजा था, अपरिमित। परिमित का मतलब जिसकी कोई सीमा हो, जिसकी नाप की जा सके। ये शब्द भगवत गीता में कहाँ आता है? अपरेमयम बलम था। ये जब दोनों सेनाओं के बल की बात कर रहे हैं तो वहाँ ये शब्द आता है। परेयम का तो एक जिसका नापा जा सकता है, एक नापने से। अपरिमित का मतलब जिसका नाप नहीं किया जा सकता, जिसकी गणना नहीं की जा सकती है, जो अनंत है। क्या अनंत है? बल। बल का मतलब उसकी शक्ति, जो उसकी शासन की शक्ति थी, अपना बल था, और पराक्रम, और कितने बड़े पराक्रमी थे। इसका मतलब सब उनको सुविधा जो संसार में चाहिए उपलब्ध थी। एक छत्र राजा थे पृथ्वी के। जैसे युधिष्ठिर महाराज के लिए सोचेंगे अभी तो ऐसे ही थे, लेकिन एक दिन राज को छोड़ना था तो छोड़ दिया। तो एक समय की बात है, उनको विचार आया तो का मतलब अब वो इस भोग विलास वाले जीवन से, परंतु इसका मतलब इतना सारा वैभव था, फिर भी क्या विचार आया? देव ऋषि चरणार आश्रम। मैं देव ऋषि नारद के चरणों का शरण लिया हुआ हूं, मैं उनके आश्रम में रह रहा था। अनुपतित मैं वहां से वापस इस संसार में गिर पड़ा। तो कौन सी चीज ने मुझे पकड़ के रखा था? संसार में क्या चीज पकड़ती है? गुण विसर्ग, तीनों गुणों का प्रभाव। भाई राजा विशेष रूप से रजोगुण से प्रभावित होता है, क्योंकि उसको विस्तार करना होता है। जहां विस्तार होता है वहां रजोगुण काम करता है। राजा को तो विस्तार ही करना है, राज का भी, कोश का भी। तो रजो का मतलब ही विस्तार है। तो गुणों के प्रभाव संसर्गेण, गुणों के संसर्ग में आने से, उनके संसर्ग में मतलब उनसे तादात्म्य करने से, गुणों से। वैसे भक्ति निर्गुण है, भक्ति तीन गुणों से परे है। भगवान, भक्त और भक्ति तीनों के ऊपर प्रकृति के गुणों का प्रभाव नहीं होता। ये तीनों अंतरंग शक्ति के संचालन में अथवा शरण में होते हैं। भगवान, भक्त और भक्ति। भक्ति तो भगवान की स्वरूप शक्ति है। तो नारद भक्ति के आचार्य है। जो नारद के आश्रम में था वो तो भक्ति की शरण में था। अब किसके आश्रम शरण में आ गया? गुणों के संसर्ग में आ गया। और उसकी वजह से क्या हुआ? अनिर्वृत्तम। अनिर्वृत्तम एक होता है जीवन में संतुष्टि किसी चीज से हो जानी चाहिए, तो कभी संतुष्ट हुआ ही नहीं। अनिर्वृत्तम, नहीं हुआ संतुष्ट। इससे एक सीधा सिद्धांत स्थापित होता है कि गुणों के प्रभाव के भोग से कोई आज तक संतुष्ट हुआ ही नहीं है, होगा भी नहीं और हो ही नहीं सकता। भाई गुण क्या देते हैं? भोग देते हैं। तीनों गुणों में बंधन का कारण क्या है? सतोगुण में बंधन का कारण क्या है? सुख संगे न बंधनात्। ज्ञान होता है लेकिन सुख होता है, वो बंधन का कारण है। रजोगुण में क्या बंधन का कारण है? लोभ संगे न बंधनात्, आसक्त है। और तमोगुण में क्या बंधन है? आलस, निद्रा।
ये बंधन तीनों गुणों में बंधन है। तो इसी से कभी भी कोई जीवन में संतुष्ट हुआ ही नहीं है। तो क्या इतना सारा भोग किया फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। मैं नारायण का नारद जी के शरण में था और तब क्या करने लगे, मन्यमानम, मन में विचार करने लगे। मन्यमानम का मतलब स्वयं विचार करने लगे। किस चीज के ऊपर विचार करने लगे? आत्मा, अपने स्वयं के। पहले जीवन जो नारद के आश्रम था उसका विचार करने लगे, और फिर जो राजा के जीवन में रहे थे उसका विचार करने लगे। तब निर्णय कर लिया। किस बात का निर्णय कर लिया? निर्वेद। निर्वेद कहते हैं, निर्वेद से, निर्वेद का मतलब यहां प्रभुपाद जी ने लिखा है त्याग की तरफ जाने का, दोबारा संसार के त्याग करने का, निर्वेद। तो अब फिर तुम्हारा त्याग करने का विचार किया। इदम आहा, इस प्रकार कहने लगे। अब क्या कहेंगे वो आप अगले क्लासों में सुनेंगे, और वो जो कहेंगे वो बड़ा अद्भुत है कि सबका ये हाल है। वो सबको प्रेरणा देने के लिए कह रहे हैं कि मुझे क्या हो गया था, मैं नाचने वाला बंदर बन गया स्त्री के इशारों के ऊपर, ऐसे कहेंगे। और फिर सब कुछ राजपाट, पुत्र परिवार सब छोड़ के, पुत्रों को राज दे के वह पुनः नारद जी के आश्रम में चले गए। तो अब इस श्लोक का अनुवाद क्या हुआ? जब वो भौतिक भोगों को बहुत समय तक भोग रहे थे और उनका अपरिमित बल था, प्रभाव था, पराक्रम था, महाराज प्रियव्रत एक बार विचार करने लगे कि मैं पूर्ण रूप से महान ऋषि नारद का शरण लिया हुआ हूं। मैं तो असल में कृष्ण भावना के पथ के ऊपर अग्रसर था, और कैसे इस वक्त मैं भौतिक कामों में फंस गया हूं। और ऐसे मन में विचार उसको विचलित होने लगे, और वो त्याग के भावना से, वैराग की वृत्ति से ऐसे बोलने लगे। उनके अंदर वैराग की वृत्ति उत्पन्न हुई। ये इस श्लोक का अनुवाद है। तो इस श्लोक का अनुवाद अब समझ में आता है, शब्दों का अर्थ। निर्वेद का क्या अर्थ हुआ? त्याग की वृत्ति का जागृत होना। और एक शब्द पड़ा है यहां देखो, अनिर्वृतम। अनिर्वृतम का क्या अर्थ हुआ? कभी संतुष्ट नहीं हुआ, निवृत्त होने का सोचा ही नहीं, सदा ही लगे रहे कि निवृत्त होना चाहिए ना कभी ना कभी दुनिया से, तो कहीं निवृत्त का तो सोचा ही नहीं, अनिवृत्त। तो हमेशा भोग में लगा रहा, जब कुछ उसमें पेट भरने वाला नहीं। और अपरिमित, असीम। असीम, क्योंकि ये शब्दों को अच्छी तरह से थोड़ा हमारे को आज मुश्किल नहीं है समझना, तो आपको लगेगा कि हम श्लोक को समझ रहे हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य शुरू ही करते हैं दूसरे एक श्रीमद् भागवत के श्लोक से, पहले स्कंद के। वो श्लोक भी नारद जी ही कह रहे हैं। ये श्लोक नारद जी का व्यासदेव को भागवत धर्म का उपदेश देते हुए ये श्लोक आया है। ऐसे ही है ना, ये भी नारद जी का श्लोक है। और भागवत, श्रीमद् भागवत के प्रकट्य की प्रेरणा के समय उन्होंने व्यासदेव को संबोधित करते हुए कहा, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणारभुजं हरेह। त्यक्त स्वधर्म, स्वधर्म का मतलब
जैसे शरीर का स्वधर्म होता है एक, उसकी बात हो रही है। दो स्वधर्म है भगवत गीता में, एक शरीर का स्वधर्म जो वर्ण आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत होता है, अपने अपने जो स्त्री का अपना स्वधर्म है, पुरुष का अपना है, जो कार्य करता है उसका अपना। दूसरा स्वधर्म आत्मा का होता है, वो सबका एक है। तो यहाँ स्वधर्म जो शरीर का है उसकी बात कर रहे हैं, वर्ण आश्रम का स्वधर्म है उसकी बात हो रही, आत्मा के स्वधर्म की बात नहीं हो रही। त्यक्त का मतलब त्याग दे कोई, मतलब कोई अपना अपना कार्य छोड़ दे। भाई क्यों छोड़ा कार्य? वह चरणाभुजम हरि के चरणों का शरण लेने के लिए, भगवान के चरण कमलों का शरण लेने के लिए कोई अपने काम धंधा वर्ण आश्रम का जो भी उसकी मान्यता है अथवा जो उसकी दायित्व है या कर्तव्य उसको छोड़ दे। छोड़ तो दिया, भजन अपक्वम, लेकिन सेवा में कच्चा रहा, पक्का ना रहा। अथ पतेत यदो ततो यदि, अगर पतन भी हो जाए, तत्र क्व वह भद्रम, तो भी उसका क्या अभद्र होगा। अब तुलना कर रहे हैं, अबुद अमुष्य किम को व अर्थ आपतो भजतम स्वधर्म, और दूसरे तरफ अपने स्वधर्म में लगा रहे, भले उसको अच्छी तरह से पूरा करे, भगवान का शरण नहीं ले तो क्या फायदा। इसका मतलब अगर स्वधर्म छोड़ के भगवान की भक्ति में लगा है, उसमें पूर्णता पक्का नहीं हुआ और कहीं गिर भी गया तो कोई हानि नहीं है। क्यों हानि नहीं है? क्योंकि भक्ति नित्य है, जितनी की है वो कभी नष्ट होने वाली नहीं है। और दूसरा, जो एक बार इस रास्ते में गया उसको भगवान कभी छोड़ते नहीं है। नवे भक्त प्रणश्यति, उसका कभी नाश नहीं होता है, क्योंकि भगवान उनका स्वयं ही वापस बुलाने का कोई ना कोई व्यवस्था कर लेते हैं। जब कोई भगवान की भक्ति करे ही नहीं, केवल गधा मजूरी करता रहे, तो उसको लाभ क्या है अंत में? कुछ भी नहीं। ऐसे श्रील प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि आप कहते हैं कृष्ण है, भगवान है, अगर अंत में नहीं हुआ तो? प्रभुपाद कोई बात नहीं, अभी तो हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, कोई यहां चिंता तो नहीं है, गधा मजदूरी नहीं कर रहे हैं ना। अगर नहीं हुआ तो घाटा क्या हुआ हमको? अगर हुआ तो हमारा सौभाग्य है, नहीं हुआ तो घाटा क्या? बताओ, तुम गधा मजदूरी कर रहे हो और तुम्हारे को वहां तो विश्वास है नहीं, और उधर तुम्हारे को पता लगा कि कृष्ण है, तो तुम्हारा कितना घाटा होगा? अभी तुम कुछ भी नहीं कर रहे, अब तो तुम ऐसे ही सारा दिन ना गधा मजदूरी कर रहे हो, सुबह से शाम तक। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना गा रहे हैं, खा रहे हैं, नाच रहे हैं, बस यही काम कर रहे हैं। और हमको विश्वास है कि भगवान यहाँ दे रहा है, और वहां तो इससे ज्यादा बहुत आनंद ही आनंद है, वहां तो कोई चीज की कमी नहीं है। बोला नहीं हुआ तो बोला कोई क्या चिंता है, हमारा घाटा क्या हुआ? कम से कम यहां तो परेशानी नहीं उठाई हमने, आप तो यहां ही परेशानी उठा रहे हो। और अगर मिल गए वहां तो फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे तो दोनों जान गए ना। तो ये उसी भाव में है कि अगर हमने दुनिया का काम हमारा बिगड़ भी गया, अब प्रभुपाद जी का कारखाना चला ही नहीं। अब प्रभुपाद 22 में गाड़ी थी उनके पास, और ड्राइवर से गाड़ी चलती थी, जो आजकल बड़े बड़े लोगों के पास ड्राइवर वाली गाड़ी नहीं है। उनके पास ड्राइवर और गाड़ी थी। 1922 में आप सोच सकते हैं कि सुख से वैभव से रह रहे थे कि नहीं रह रहे थे। अपना कारोबार हो रहा था और सब चौपट हो गया, छोड़ दिया, क्या घाटा हुआ कोई? आज सारी दुनिया में पूजे जा रहे हैं, और बड़े बड़े काम करके मर गए, कोई उसका नाम भी नहीं जानता। तो जो भगवान की भक्ति के रास्ते के लिए कोई काम में घाटा भी पड़ गया, छोड़ दिया, तो घाटा क्या पड़ा उसमें? तो ये श्लोक का भाव है
किसी ने अपने भौतिक कार्यों को अगर छोड़ भी दिया है, भक्ति के मार्ग में आगे चला है, उसमें पतित भी हो गया, क्योंकि अभी तक पक्का नहीं था, तो घाटा क्या हुआ? कोई घाटा नहीं हुआ। और दूसरी तरफ कोई भक्ति के रास्ते में चला ही नहीं, पूरी रूप से अपने कार्य को करता रहा, तो उसको लाभ क्या हुआ? अब फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, कोई बहुत सौभाग्य से, कोई बहुत बड़े समहाउ और अदर, कैसे भी करके किसी वैष्णव के संग में आ जाए और कृष्ण भावना का रास्ता अपना ले। ये समहाउ की परिभाषा क्या है? प्रभुपाद जी समहाउ कभी लिखते हैं, समहाउ की परिभाषा है भक्तों का संग। कभी कोई भक्त मिल जाए रास्ते में। ये जो समहाउ की परिभाषा भूरिजन प्रभु ने एक जगह भागवत में पहले स्कंद में प्रभुपाद जी ने लिखा है, मन पवित्र होगा तो भगवान का दर्शन हो सकता है। और मन हर एक भागवत के पन्ने में कृष्ण का दर्शन है, लेकिन उसके लिए मन शुद्ध होना चाहिए। मन शुद्ध के लिए आहार व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। फिर प्रभुपाद ने कहा कैसे भी समहाउ, समहाउ का मतलब है कहीं भक्तों की कृपा हो जाए, संग मिल जाए, तो फिर ये सब चीजें तत्काल अपने आप होने लग जाती। अब समहाउ के बाद प्रभुपाद जी बड़ी अद्भुत बात लिख रहे हैं, ध्यान देना। कैसे भी भक्तों के संग में हमने कृष्ण भावना का मार्ग अपना लिया। कैसे अपनाया? उसके दो, आप में से जो भी भक्त बने हैं, सोच लीजिए आप किस कारण से आए। या तो भावुक होके आया है या अनुभव करके आया। कुछ भावुकता में आते हैं और कुछ अनुभव करके आते हैं। तो भक्तों के संग में भावुकता से आने वाले कभी कभी डगमगा जाते हैं, क्योंकि वो बहुत, जैसे कुछ भक्त हैं वो जो रोज का देखते हैं 2 सब्जी, दाल, चावल, रोटी, स्वीट, और हर 15 दिन हर 5वें दिन फीस्ट है। ये तो किसी घर में नहीं पकता है, बड़े बड़े राजा महाराजा के घर में पकता है। बाकी आम व्यक्ति के घर में सुबह दाल चावल होता है तो शाम को सब्जी रोटी होती है। ये 5 चीजें 6 चीजें किसी के घर में नहीं है। यहाँ तो बगैर मेहनत किए यहाँ से सुबह उठ के आओ, नाचो कूदो, जाओ नीचे और गोवर्धन पहाड़ चावल का बनाओ और खाओ, कुछ करना ही नहीं है। तो अब जितने भक्त पहले बने हैं प्रसाद के आकर्षण से ही बने हैं। संडे को आते थे, रसगुल्ला मिलता था, पूरी मिलती थी, वो तो खाने के बाद पूछते थे आप रोज ऐसे खाते हैं? बोला ऐसे ही भगवान को भोग लगता है, ऐसे ही माल आता है। बोला फिर बाहर धक्का क्यों खाने जाए, इधर ही माल मिल रहा है। हाँ? तो फिर परेशान तो भोजन के लिए सारी दुनिया है। यहाँ तो भोजन तो अपरिमित मात्रा में मिल रहा है, कभी कमी नहीं हो रही है उसमें। तो ये हुआ भावुकता से भक्त बना। और अभी कहीं किसी टेम्पल प्रेसिडेंट ने कड़ा नेम बना दिया कि मंगल आरती नहीं आएगा, उसको सब्जी नहीं मिलेगी, और तुलसी पूजा तक नहीं पहुंचा तो दाल नहीं मिलेगी तो बाकी केवल चावल ही मिलेगा, तो फिर तो भाग जाएगा। ओ, तिरुपति मंदिर का ऐसा नेम है, जो किसी एक प्रोग्राम में नहीं आया तो एक आइटम कम होता है तो भावुक वाला टिकेगा नहीं। हा? लेकिन जो संसार में बहुत बड़े धक्के खाकर कहा कि और कहीं शरण नहीं मिला है, यही शरण है, ऐसा अनुभव करके आया है, वो कैसे भी परिस्थिति होगी टिक जाएगा। वो कैसी भी परिस्थिति होगी टिक जाएगा। तो आरंभिक दिन में बड़े से बड़ा फीस्ट खिचड़ी हुआ करता था, और उसके साथ पापड़ मिल गया तो बड़ा फीस्ट है। हाँ? आचार हुआ तो इतना आचार और खिचड़ी कुछ, लेकिन था सब शुद्ध घी में। भक्त गरीब थे, प्रसाद बहुत रिच था, मक्खन में बनता। अब भक्त रिच हैं, प्रसाद पुए पूरी दुनिया का ये हाल है, पूरी दुनिया का ये हाल है। उस वक्त में शुद्ध घी, क्रीम, बटर और कुछ नहीं था। कोई
आयल तेल तो कोई सोचता ही नहीं था कि कभी होगा भी, उन्होंने भगवान का भोग के लिए कहाँ से आएगा, जरूरत नहीं है उसकी। तो ऐसे प्रसाद स्वादिष्ट। एक पहले भक्त प्रसाद बेचने के लिए दो चीजें पहले भक्तों ने सीखी। एक तो बेसन का लड्डू बनाना सीखा, और दूसरा एक ऐसा लड्डू बनाया उसका कोई नाम नहीं था भाई, तो उसका नाम रखा सिंपली वंडरफुल। हाँ, बस केवल अद्भुत। वो क्या करते थे, पाउडर मिल्क के अंदर मक्खन डालते थे, पिघला के मक्खन डाला, और पाउडर दूध और पाउडर चीनी डाला, अंदर एक दो किशमिश डाल दी, बस ये सिंपली मुंह में रखो तो गल जाए। वो दुकानों में बेचने के लिए रखा। मार्केट में चल पड़ा तो बोला इंग्रेडिएंट लिखो। तो इंग्रेडिएंट लिखा, भाई इतना चीनी डाली, इतना। बोला हम बनाते हैं, इसमें टेस्ट नहीं है, तुम बनाते हो टेस्ट है। बोला ये प्रसाद है, भगवान को भोग लगता है, इसमें एक इंग्रेडिएंट ऐड होता है, वो अगर हम लिखेंगे तो तुम विश्वास नहीं करोगे और तुम ऐसे कर भी नहीं सकते। बोला क्या? बोला भगवान की लाड़ लगती है इसमें। वो जो इंग्रेडिएंट है असल में ये टेस्ट उसकी है। भगवान जो भोग लगाते हैं ना, वो एक इंग्रेडिएंट उसमें ऐड होता है। अब उसको हम लिखेंगे तो तुम मानोगे नहीं कि, और कोई खाए लेगा ही नहीं। तो ये प्रसाद बहुत अद्भुत प्रसाद की भावुकता से भावुक। एक भक्त मेरे को सच मिला, ब्रह्मचारी था। मैंने बोला तुम आकर क्या करोगे? बोला मैं एक दिन तो गुरु बनूंगा, लोग मुझे माला डालने आएंगे ना, मैं बोलूँगा फूलों की नहीं डालो, गुलाब जामुन रसगुल्ले की डालो, कम से कम एक एक करके खाता रहूंगा। मैं सच बोल रहा हूं, उसने ऐसे कहा मुझे। अब दो बातें इस रसगुल्ले के ऊपर याद आती हैं। और सोहत्र स्वामी अभी नहीं रहे, जब ब्रह्मचारी थे संकीर्तन के, तो सुबह जप कर रहे थे मंदिर में। तो बालकृष्ण महाराज वो इंचार्ज वहाँ के थे, तो घूमते आए। बोला माला में जप कर रहे हो, तुम्हारी संख्या नहीं है, गिनते कैसे हो? भाई कितने जप हुआ, गिनो कैसे? बोला आगे देखो, ये प्याले में गुलाब जामुन रखे हैं, एक माला पूरी होती है, एक खाता हूं। 16 गुलाब जामुन रखे हैं, देख लो पूरे, गिन लो कितने हो गए। बोला 9 हो। बोला 7 माला बाकी है। और उसके बाद कहा कि ये रस का क्या करोगे? बोला इसके बाद ये रस पीऊंगा, ये गुलाब जामुन का रस पीऊंगा। तो तमाल कृष्ण महाराज ने कहा ये सुबह मंगल आरती में 16 माला 16 रसगुल्ले से करता है, फिर रस पीता है, ये तो सो जाएगा। बोला आज भागवत क्लास आपको देना है। तो सोहत्रा महाराज बैठे क्लास देने, तो तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं इतनी अद्भुत क्लास दी तो लगता है कि गुलाब जामुन खा के मीठी क्लास हो जाती है। बड़ा रसीली क्लास थी। वो प्रभुपाद जी 2 बार कुंभ मेले में गए थे, एक अर्ध कुंभ में, एक पूर्ण कुंभ में। तो विदेशी भक्त को किसी मायावादी ने पकड़ लिया कि आओ आपको ब्रह्म दिखाऊंगा। बोला ब्रह्म में क्या होगा? बोला ब्रह्म में लाइट होगी। बोला रसगुल्ला होगा? बोला रसगुल्ला उधर क्या करेगा, वहां तो आनंद ही आनंद। बोला रसगुल्ले वाला आनंद है तो बताओ, नहीं तो चलो। तो ये भक्त जो है उनको प्रसाद की भावुकता से ज्यादा बनते हैं। ये प्रभुपाद ने 2 शब्द लिखे हैं, इस 2 शब्दों को खोद के देखेंगे, या भावुकता से आए हैं या अनुभव से आए हैं। 2 शब्द हैं, सेंटिमेंटली और बाय रियलाइजेशन। हाँ, जो शब्द 2 बड़े अद्भुत हैं, इन शब्दों को ध्यान देंगे तो बड़ा रसीले शब्द हैं, सेंटिमेंट और रियलाइजेशन। फिर कहते हैं परंतु समय के साथ कुछ अपक्व स्थिति के कारण, अपक्व समझ के कारण, कच्ची समझ के कारण अगर पतन भी हो जाए तो उसको पतित नहीं कहना चाहिए।
पतित भी हो जाए तो पतित नहीं कहना चाहिए, तब कौन सा भगवत गीता का श्लोक कहेंगे? अपि चेतस दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर एव मंतव्य, साधु एव मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। सम्यक व्यवस्थितो, अच्छी, वो सही जगह पे है, ठीक जगह के व्यवस्थित है। इस श्लोक के लिए उदाहरण एक देते हैं। कोई आदमी मंदिर आ रहा था, घर से अच्छे कपड़े पहने थे, साफ सुथरे पहन के आ रहा था, बरसात पड़ रही थी, कोई रास्ते से स्कूटर वाला चला गया तो सारी मिट्टी उसके ऊपर आ गई, तो कचरा तो हो गया। अब बेचारा मंदिर में आया, कीचड़ लगी हुई थी, तो एक नल के नीचे बैठ गया धुलाई करने के। किसी ने अरे बोला इधर मंदिर में ऐसे कपड़ों से आए हो, गंदे कपड़े में? बोला हाँ मैं मानता हूँ गंदे हुए, लेकिन बैठा तो नल के नीचे हूँ, सफाई हो रही है ना। तो सम्यक व्यवस्थित, व्यवस्थित ही का मतलब है सफाई वाले स्थान पे बैठा हूँ जहाँ सफाई होती है। ये तो चेतो दर्पण मार्जन का कार्य कर ही रहा हूँ, तो आज नहीं तो कल सफाई हो ही जाएगी ना। कीचड़ तो लगी है, मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन बैठा तो सही जगह पे हूँ ना। तो कहाँ बैठे हैं? तो ऐसे ज़्यादातर जो भावुक हैं, जो भावुकता से आते हैं, वो डगमगा जाते हैं, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं होती है। या लिखा है इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। और सभी इस स्तर से गुजरते हैं, प्राय सब भक्त इस स्तर से गुजरते हैं। ये स्तर सब भक्तों के जीवन में आता है, किसी न किसी कारण के ऊपर लगता है अरे ये क्या है, हम सब छोड़ के आए। ऐसे हमको पहले नया भक्त आता है तो महाप्रसाद भी देते हैं, बड़ा कहते हैं आइए प्रभु जी बैठिए, और जब भक्त बनता है तो कहते हैं अब बाथरूम साफ करो। पहले तो बहुत बड़ा सबको सम्मान और बड़ा आदर से, और फिर जब अंदर आते हैं तो पता लगता है यहाँ तो बड़ा सेवा का काम है। तो टिकता वो है जो अनुभव से आता है कि यहाँ जो कुछ भी है दूसरों की नौकरी से अच्छा है, बाहर की नौकरी से। यहाँ भगवान की नौकरी कर रहे हैं ना भाई। आदमी सरकारी नौकरी को पसंद करता है प्राइवेट से, क्योंकि पेंशन मिलती है, बड़ा है सरकार इसलिए ना। तो भगवान सबसे बड़ा है, उसकी नौकरी में यहाँ पेंशन नहीं, ऊपर भी पेंशन मिलती है। हाँ, वो पेंशन तो आगे भी चलती है। यही है कि उसका तो भक्ति नष्ट ही नहीं होती है, आगे चलेगी, तो उसकी नौकरी करनी चाहिए, चाहे उसमें कितना भी कष्ट आए। तो दो प्रकार के यहाँ कृष्ण भावना में भक्तों के संग से आने वालों का संकेत दिया है, एक भावना से और एक अनुभव से आते हैं। फिर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस अध्याय के पहले 4-5 श्लोक बड़े अद्भुत है। परीक्षित महाराज कहते हैं इतना बड़ा त्यागी नारद का शिष्य वापस गृहस्थ आश्रम में आया कैसे? 4-5 श्लोकों में परीक्षित महाराज के अद्भुत प्रश्न है। और फिर सुखदेव महाराज कहते हैं ऐसे आ भी जाए तो भगवान की कोई योजना होती है, उसको पतित नहीं कहना चाहिए। ये एक श्लोक बड़ा अद्भुत है कि भगवान के चरणों का अमृत पान करने के बाद, भक्ति का रस पान करने के बाद फिर ये संसार में कैसे चला गया प्रियव्रत? ये बड़े अच्छे प्रश्न है पहले परीक्षित महाराज के। यह अध्याय शुरू ही परीक्षित महाराज के प्रश्न से होता है। ये 15 दिन पहले मुझे दुबई में मैं बैठ क्लास के लिए गया, तो उसने 5वां श्लोक इसी अध्याय का या चौथा बोला कि ऐसे भक्त कैसे चला जाता है। तो पहले 4-5 श्लोक पढ़े तो बड़ा अद्भुत था कि पतित नहीं मानना चाहिए। प्रभुपाद जी वही बात लिखते हैं, अगर किसी कारण से वो उसका पतन भी हो गया है तो भी थोड़े समय के लिए, चाहे उसकी भक्ति में प्रगति रुक जाए, परंतु वो फिर समय आने के ऊपर पुनः प्रकट हो जाएगी। ऐसे बहुत से प्रभुपाद जी के शिष्य जो भावुकता से, मैंने कहा ना प्रसाद से या कैसे जुड़ गए थे। और दूसरा भक्तों के जुड़ने का आज अभी थोड़ा कम हो गया है। 10 साल पहले इस स्थान में होता था ये संकीर्तन बसें, सारे तीर्थ यात्रा मुफ्त में कराती थी, पूरे भारत का भ्रमण मुफ्त में होता था। तो भक्त कहते चलो भाई ये तो 4 धाम सब हो जाएगा, और घूम फिर के आते थे। 2-4-5 साल के बाद फिर चले जाते थे, क्योंकि कुछ तो पर्यटन के लिए आते थे। तो ऐसे कुछ आए थे तो वो छोड़ भी गए,
बीच में। लेकिन फिर जो उनको भक्ति के संस्कार थे वो अब जो पक्की अवस्था में पहुंच गए हैं, तब वापस कहते हैं प्रभुपाद सही कह रहे थे, हमने गलत समझा था। अब वापस संसार की लातें खाने के बाद प्रभुपाद जी के शरण में वापस आ रहे हैं बहुत सारे। तो यहां प्रभुपाद जी उस वक्त लिख रहे हैं, लेकिन ये सत्य है। मानो कोई भक्त आया 3 साल रहा ब्रह्मचारी आश्रम में, उसके बाद चला गया संसार में काम करने, मानो कि 50 साल के बाद भी वापस आया तो उसको तिलक लगाना सिखाना तो नहीं पड़ेगा, धोती पहना, उसको इतना तो पहले से आता है ना। इसका मतलब उसके संस्कार भक्ति के पक्के होते। वो जहां जब आएगा तो उसका पहले ही सारे पाठ तो पढ़े हुए हैं, वो जहां आते ही शुरू कर देगा भक्ति जहां छोड़ी हुई थी। तो थोड़े समय के लिए उसका भक्ति का भले आगे बढ़ना रुक जाए, परंतु उसकी भक्ति पुनः जागृत हो जाएगी। सही समय के ऊपर भगवान प्रेरणा दे के जागृत करेंगे। प्रियव्रत महाराज नारद जी की आज्ञा के अनुसार सेवा कर रहे थे और वो तो भगवत धाम जाने का मार्ग था, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी के कहने के ऊपर, स्वयंभू मनु के कहने के ऊपर उन्होंने राजपाट को स्वीकार किया। लेकिन समय आने के ऊपर उनकी कृष्ण भावना फिर जागृत हो गई। लेकिन प्रभुपाद ने एक शब्द लिखा है, जागृत हो गई इतना नहीं लिखा है, गुरु की कृपा से पुनः जागृत हो गई, गुरु की कृपा से। इसका मतलब गुरु की शिक्षाएं सदा शिष्य के साथ रहती हैं। प्रभुपाद जी कहते एक भी ऐसा मेरे जीवन में क्षण नहीं है जब मैंने अपने गुरु को मुझसे अलग देखा हो या मेरे से दूर रहे हो। मैं कभी अकेला नहीं, हमेशा गुरु मेरे साथ है। कैसे गुरु हमारे साथ रहते हैं? उनकी वाणी के माध्यम से। गुरु अपनी वाणी के माध्यम से सदा शिष्य के साथ रहते हैं। गुरु का और शिष्य का नित्य संबंध गुरु के साथ शिष्य का वाणी के माध्यम से होता है। एक क्षण के लिए भी कभी गुरु से अलग नहीं रहते हैं। ये प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु की कृपा से प्रियव्रत वापस भगवत धाम जाने वाले मार्ग के ऊपर आ गया। तो गुरु कृपा से ये रोज गुरु प्रणाम में क्या गाते हैं? गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तते कौरिये आज्ञा। गुरु मुख पद्म वाक्य, इसका मतलब गुरु की वाणी। चित्तते कौरिये आज्ञा, इसका मतलब क्या? चित्त के ऊपर अंकित करके रख दो। ऐसा शब्द हो जो चित्त के ऊपर उकरे लिखे हुए हों। और चित्त क्या है? चेतना। चित्त को चेतना मानना चाहिए, कॉन्शियसनेस। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस, गुरु हमको कृष्ण कॉन्शियसनेस देता है, हमारी चेतना में कृष्ण भक्ति को भरता है, कृष्ण की सेवा में लगाता है। तो वो जागृत हो गया। भगवत गीता, आश्रय प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं भगवत गीता के 6ठे अध्याय में। जो असफल या असफल साधक हैं उनकी गति क्या होती है। तो 6ठे अध्याय का 41वां श्लोक कह रहे हैं, पहला साधक। पहला साधक का मतलब जिसने साधना शुरू की 20-30% की छोड़ के चला गया, उसकी गति क्या होती है। और वो साधक जिसने 90% साधना की, किसी कारण से 10% छूट गया, उसका गति क्या होती है। तो पहले की गति में कहते हैं शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। इसमें भी भगवान ने बड़ी चालाकी के शब्द लिखा है। शुचि नाम सिर्फ लिखा होता तो सारे काले धंधे वालों के पुत्रों का लिस्ट में आ जाता नाम। नहीं सारी, श्रीमताम सिर्फ लिखा होता, श्रीमताम मतलब धनवान, तो सारे लोगों के पुत्रों का इस लिस्ट में आ जाते। आगे सूची नाम डाल दिया। पवित्र जिसके पास लक्ष्मी है, पवित्र लक्ष्मी। लक्ष्मी एक आती है नारायण के साथ, वो गरुड़ के ऊपर। नारायण के साथ जब लक्ष्मी आती है तो उनका वाहन गरुड़ होता है। और वो लक्ष्मी जो आती है वो सूची नाम होती है, वो सुख देती है, भगवान की भक्ति देती है। और जो लक्ष्मी अकेली आती है बगैर नारायण के, उसका वाहन क्या है?
उल्लू के ऊपर आती है, और वो जिसके पास आती है उसको उल्लू का पठा बना देती है, वो अंधा बना देती है, न धर्म का न माँ बाप का किसी की मर्यादा नहीं रखेगा। तो यहां सूची नाम का मतलब जो लक्ष्मी नारायण के संग में भगवत सेवा के लिए आती है वो सूची नाम है। देखो यहां सूची नाम है, और दूसरे श्लोक में क्या है, अथवा योगी नाम कुले भवती धीमताम। धीमताम पीछे नहीं डाला होता तो ये सारे सड़क पे चलने वाले योगी जो है, इनके बच्चों को भी लोग कहते हैं कि बड़ा महात्मा है। धीमताम मतलब जिसकी बुद्धि भगवान में लगी हुई हो, अथवा जिसको भगवान ने बुद्धि योग दिया हो, वो धीमताम पीछे लगना बहुत बड़ा, एक एक सबके साथ विशेषण लगा हुआ है, वो विशेषण महान है। श्रीमतान महान नहीं है, सूची नाम उसके साथ बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं सूची नाम श्रीमताम योग भ्रष्टो अभिजायते। अभी 30% काम किया था, 70 रहा हुआ था, तो क्यों छोड़ा भाई? छोड़ा क्यों होगा? भोग के लिए छोड़ा होगा ना। तो भगवान कहते हैं इसको स्वर्ग का इतना भोग दो, इतना भोग दो कि दोबारा इसकी भोग में मन ही न लगे। तो पहले तो बहुत समय तक ऊपर के लोगों का भोग देते हैं, फिर किसी धर्मात्मा धनवान के घर में जन्म देते हैं जहां उसको धन की कोई जरूरत नहीं। अगर देखा जाए तो प्रभुपाद के बहुत सारे शिष्य इस श्रेणी में आते हैं। बड़े धनी अमेरिका के पिताओं के घर में जन्म लिया, और जैसे प्रभुपाद के संग में आए तत्काली भक्ति को उसकी जागृत हो गई। ऐसा लगता है कि इनके, इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे हमारे गुरु ने कब आपको भेजा है सेवा के लिए। तो ये सब कुछ किया हुआ था तब ऐसे, नहीं तो हजारों और लोग थे, क्यों नहीं आए? सिर्फ ये क्यों आए? वैसे तो प्रभुपाद जी की कृपा से, जनरली तो भक्त की कृपा से होती है, लेकिन पूर्व जन्म के भक्ति वाले पुण्य जब उदय होते हैं तब भक्त का संग होता है। तो यहां अगर कोई पतित हो जाए, क्यों पतित हुआ होगा? भोग के कारण पतित हुआ होगा भक्ति योग में, तो उसको पहले तो देवताओं जैसा भोग मिलेगा, और उस भोग को जब वो भोग लेगा तो उसको बहुत बड़ा उत्तम घर में जन्म मिलेगा, किसी ब्राह्मण के घर में जन्म मिलेगा, किसी धनवान के घर में जन्म मिलेगा, और उसको कृष्ण भावना को पुनः जागृत करने का एक शुभ अवसर मिलेगा। और यही प्रियव्रत के जीवन में हुआ। प्रभुपाद जी कहते हैं यही प्रियव्रत के जीवन में हुआ। पहले भोग मिला, थोड़ी भक्ति की, फिर भोग मिला, फिर वापस भक्ति की तरफ आया। तो इस श्लोक का उदाहरण यहां प्रभुपाद जी प्रियव्रत को दे रहे। इसका मतलब जब भगवत गीता का प्रवचन करने जाएं कहीं और 6:41 के ऊपर बोलना हो तो उसका उदाहरण प्रियव्रत यहाँ है। पूरी प्रियव्रत की कथा बताई जा सकती है। यहाँ प्रभुपाद जी ये संकेत कर रहे हैं। प्रियव्रत का जीवन इसका बहुत अद्भुत उदाहरण है। ऐसे ही उनके जीवन में हुआ और ये सत्य यहाँ स्थापित होता है। मोस्ट ग्लोरियस एग्जाम्पल ऑफ दिस ट्रुथ, बड़ा महिमामय उदाहरण है इस श्लोक का। तो ये एक आप अपनी जानकारी में 6:41 का उदाहरण प्रियव्रत ये याद करके रख लो, प्रचार में काम आएगा कथा करने के लिए। समय आने के ऊपर उसने भोग को त्याग दिया, अपने घर परिवार राजपाट स्त्री पुत्र उन सब को छोड़ के त्याग के रास्ते में चले। सुखदेव गोस्वामी प्रियव्रत महाराज के भोग के काल की बात करने के बाद इस श्लोक में उनके त्याग की वृत्ति का वर्णन कर रहे हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी एक और शब्द का अर्थ लिख रहे हैं। शब्द देव ऋषि चरणानुष्यन का अर्थ है महाराज प्रियव्रत ने देवऋषि नारद के चरणों का शरण लिया था और कठोरता से नेम से भक्ति के जो नेम है उनका पालन कर रहे थे और सही दिशा में थे, उनके निर्देश में थे। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे गुरु की आज्ञा का कठोरता से अथवा नेम से पालन करने का विधान श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं दंडवत प्रणमस्तन अनोपतितः
एकदम प्रणाम करना, दंडवत करना अपने गुरुदेव को और उनके निर्देश का पालन करना, उनके ऊपर चलना, ऐसा शिष्य अग्रसर होता है भक्ति में। महाराज प्रियव्रत ये सब काम करते थे। इससे क्या प्रभुपाद जी यहां लिखना चाह रहे हैं कि प्रियव्रत राज कर रहे थे, तब भी अपने घर में गुरु जी को विराजमान करके उसकी रोज प्रणाम करके उसका शिक्षाओं को ध्यान में रखते थे। तो इसलिए समय आने के ऊपर प्रभुपाद जी कहते मेरे गुरु मेरे को कहते हैं सन्यास लो, मेरे गुरु आते हैं मुझे कहते हैं सन्यास लो। 3 बार प्रभुपाद को ऐसे सन्यास लेने के लिए गए श्रीधर महाराज के पास कि भाई मुझे तो सन्यास देना है भक्ति सिद्धांत से। बोला मैं आपको सन्यास दूंगा तो ये जो सेठ लोग जिनके हम घर में रहते हैं ये तो हमको निकाल देंगे, तुम्हारे घर वाले ही नाराज हो जाएंगे, अभी नहीं। तो प्रभुपाद को तो गुरु कैसे वापस त्याग के ऊपर लाते हैं, ये प्रभुपाद की जीवन का उदाहरण है। हाँ, कि प्रभुपाद को सन्यास के लिए गुरुदेव बार बार प्रेरणा करने लगे। भक्ति सिद्धांत आके सोपन में तुम सन्यास ले लो, तुम सन्यास ले लो। तो ये जब करते होंगे तब ना, रोज साधन करते होंगे तो उनके साधन की बात है। जब तक, अब प्रभुपाद जी एक सिद्धांत सामान्य कह रहे हैं, जब तक भौतिक जगत में हम हैं, हमारे ऊपर प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव सदा पड़ता रहेगा, गुण विसर्ग। इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रियव्रत महाराज प्रकृति के गुणों के प्रभाव से बचे हुए थे। कितना भी भोग की सामग्री है, लेकिन प्रकृति, एक प्रकृति का गुण तो सबको रोज दबोच देता है। वो कौन सा है? तमोगुण। कैसे दबोचता है? 6 घंटे सुला देता है। तमो सर्वस्व, सर्वत्र तमोगुण का प्रभाव सबके ऊपर है, कोई उससे बचा हुआ नहीं है। जो सोते समय कृष्ण परम पुरुष भगवान पढ़ के सोता है और उठते ही मंगल आरती में जाने का सोचता है, उसका सोना तमोगुण से बच गया। वो सैंडविच हो जाता है दोनों में, कृष्ण पढ़ने और मंगल आरती सुनने के बीच में दब जाता है, इसलिए तमोगुण से बच जाता है। और ये 2 काम नहीं है तो समझ लो कि तमोगुण रात को घेर लेता है। तमो सबके लिए है, तमो से कोई नहीं बचा है, क्योंकि सोना तो पड़ेगा। और निद्रा तमोगुण में आती, इसलिए आहार निद्रा विजितो। षड गोस्वामी के लिए क्या है? निद्रा आहार, आहार आदि विजितो। निद्रा और आहार के विजय ऊपर विजय प्राप्त किया था। 1.5 घंटे कभी सोते थे, कभी नहीं सोते थे। प्रभुपाद भी अंत समय में कह रहे थे मैंने पहले ही भौतिक भोग तो छोड़ ही दिया था, अब खाना छोड़ दिया, सोना भी छोड़ दिया, और अभी मरने का भय भी नहीं है। तो 4 चीजों से दुनिया जो डरती है वो तो खत्म हो गई। हाँ, नो ईटिंग, नो डिफेंडिंग, नो मैटिंग, नो स्लीपिंग। तो भौतिक जगत से अभी जीवन मुक्त हो गए। प्रभुपाद जी अंत समय में ये सब चीजों से पहले से ही मुक्त थे। तो ये तो भौतिक जगह, तो गुणों का प्रभाव रहेगा ही रहेगा। इस भौतिक जगत में चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई साहूकार हो, कितना भी उसका प्रभाव हो, लेकिन दोनों के ऊपर, दोनों ही, धनी भी उसके पुण्य के कारण धन मिला है, और पुण्य जो है वो भी सतोगुण में ही आता है। और दुख अगर मिल रहा है तो तमोगुण के आलस के कारण हुआ है, गरीब हुआ है, वो भी गुण के प्रभाव से। तो इस दुनिया में जो ये द्वंद्व है सब गुणों के कारण है, इसलिए गुणों का ही ये प्रभाव है। जैसे भगवत गीता के 3रे अध्याय के 27वें श्लोक में कहा गया है, ये श्लोक पढ़ेंगे तो भावार्थ पूरा हो जाएगा। प्रकृति ही क्रियामाणानि गुण ही कर्माणि सर्वस। फिर क्या है? अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो कुछ भी भौतिक जगत में है ये प्रकृति के प्रभाव से है। ये प्रकृति ही भोग की हमारे को सामग्री देती है। तो हमको बचना है तो त्याग के मार्ग के ऊपर चलना चाहिए। तो जीवन में कभी न कभी त्याग का उदय होना चाहिए। लेकिन होता सबके जीवन में त्याग है, लेकिन ये भोग और त्याग जो है ये प्रक्रिया भौतिक जगत की है। अनुभव से जब त्याग आएगा तो आध्यात्मिक त्याग होगा।
उसको त्याग नहीं कहते, उसको वैराग कहते हैं। योग ज्ञान और वैराग भक्ति के पुत्र है, त्याग भक्ति का पुत्र नहीं है, वैराग भक्ति का पुत्र है। वैराग का मतलब विशेष राग, भगवान में आसक्ति, राग के स्तर पे पहुंचे हैं, विशेष भगवान में राग हो जाए, वो है असल में वैराग। दुनिया छोड़ी नहीं है जबरदस्ती, भगवान के प्रेम के कारण दुनिया छूट गई। दुनिया को छूटने का कारण है भगवत प्रेम, ये अगर है तो इसको वैराग कहते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस श्लोक में एक शब्द है अनिर्वृतम इव आत्मानम मन्यमान। अनिर्वृतम का मतलब है कि जैसे संतुष्ट नहीं हुए, प्रिवृत अपने को ऐसा मान रहे कि मैं संतुष्ट नहीं हुआ हूँ और इसलिए वो छोड़ना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि वो पहले सोच रहे थे कि इन भोगों से मैं संतुष्ट हो जाऊँगा तब फिर मैं छोड़ दूँगा, लेकिन अब वो जो है ये सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि संतुष्टि तो हो ही नहीं रही, तो फिर छोड़ ही दिया जाए इसको। तो जैसे रजनीश का सिद्धांत था भोग से मोक्ष, कि आप भोगो 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 और जब संतुष्ट हो जाओगे तो फिर जो है अपने आप छूट जाएगा। तो गलत है ये सिद्धांत, क्योंकि जो काम है ये अग्नि के समान है, आप इसको भोग देंगे तो कभी जो है ये संतुष्ट नहीं होती है, ये और मांगती है। तो ये जो है जो बड़े बड़े जो प्रयोग करने वाले हैं महानुभाव, प्रिव्रत महाराज हैं, तो ये जो है बहुत बड़े बड़े प्रयोग करने वाले हैं कि पहले से उन्होंने सोच लिया कि भोगों से तृप्ति होती कि नहीं होती, और उन्होंने प्रयोग करके देख लिया कि तृप्ति नहीं होती है, तो फिर उन्होंने छोड़ दिया भोगों को। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे सोचे कि जब मैं तृप्त हो जाऊंगा तो मैं भोगों को छोड़ दूंगा, तो वो जो है तृप्ति नहीं होती है और वो जलाती है, अग्नि जो है जलाती है और तृप्त नहीं होती है। तो यहाँ पर एक बात जो है मतलब समझना है कि जब इतने बड़े बड़े महापुरुषों ने छोड़ा है और ये सोच कर छोड़ा है कि संतृप्ति कभी नहीं होगी आपको, भोगों से जो है जो काम है, काम अग्नि है, ये कभी भी जो है शांत नहीं होती है। तो यहाँ पर ये मतलब भाव है कि प्रिव्रत महाराज ने पहले से ही सोचा हुआ है कि जब तृप्ति हो जाएगी, और तृप्ति हो रही है नहीं हो रही है वो प्रयोग कर रहे हैं, है ना। लेकिन जो व्यक्ति इसमें फंस जाता है तो वो जो है उसमें फिर वो भूल जाता है, अपना जो लक्ष्य है वही भूल जाता है, और वो जो है अतृप्त रहता है और अतृप्ति में ही जो है वो उसी में फंसा रहता है, वो छोड़ नहीं पाता है। तो यहाँ पर एक अंतर ये है। हरे कृष्णा। तो अच्छा सिद्धांत बता रहे हैं कि भोग से कभी कोई तृप्त नहीं होता है और त्याग नहीं आता है। भोग कभी तृप्त होने वाला ही नहीं है। तो इसलिए अनुभव करना चाहिए कि इतने बड़ों का भी नहीं हुआ तो हमारा कब होने वाला है, इसलिए तत्काल ही त्याग का रास्ता ले ले तो अच्छा है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।